नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। माधवम हॉस्पिटल मनासा में अब नहीं होगी क्षेत्र के लोगों को कोई असुविधा, क्योंकि अब माधवम हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज उपलब्ध होगा। है कोई आम बात नहीं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक छोटे से शहर मनासा में उपलब्ध होगी, क्योंकि डॉक्टर सर्वेश मारू MBBS MD मेडिकल पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल इंदौर डॉक्टर राधिका मारू ने अपने सेवा दी है। उन्होंने मनासा जैसे शहर में किसी को असुविधा ना हो, इसलिए इंदौर में मनासा में अपनी सेवा देनी स्टार्ट की है। देखा जाए तो क्षेत्र में बहुत ही परेशानी थी। उन्हें किसी भी परिस्थिति में जिला अस्पताल नीमच ही जाना पड़ता था, जिससे मरीजों को बहुत ही परेशानी आती थी और समय से उपचार नहीं ले पाते थे। आज मनासा शहर में माधवम हॉस्पिटल के खुलने पर अधिकतर लोगों की परेशानी खत्म हो गई। आपके माध्यम से ज़्यादा इस बात का प्रचार हो ताकि जो पात्र लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, जो सक्षम नहीं है, वो कम से कम इस योजना में आके यहाँ अपना इलाज करा सकें। इसमें सभी बीमारियों का तो हम इलाज नहीं कर सकते। जो हमारे अंडर में आती, मेरे अंडर में जो आती है कार्य क्षेत्र में, उनका मैं इलाज कर पाऊँगा। कुछ प्रमुख बीमारियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ होगा, फेफड़ों की बीमारियां हैं जैसे कि निमोनिया है, अस्थमा, COPD। इसके अलावा हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज होगा। हार्ट अटैक का भी कुछ इलाज यहाँ पे संभव है। आपके यहाँ पैकेज का क्या स्तर? इसमें पैकेज फिक्स रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। किस कैटेगरी का हॉस्पिटल आपका? हमारा किस कैटेगरी का नहीं, हमारे पास सभी फैसिलिटी है। जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, ICU, इमरजेंसी, जैसी बीमारी होगी उसके हिसाब से। नहीं, जैसे कि शासन के जो मानक है वो 3 स्तर के हैं, तो आपका सेकेंडरी है या नहीं, हमारा प्राइमरी है, जिसमें कंप्लीट जो भी बीमारी हमारे यहाँ इलाज होगी उसमें जितने भी पैकेज लग सकते हैं वो सभी हमारे यहाँ अवेलेबल है। OTP की है व्यवस्था? OPD की? OPD आयुष्मान में कवर नहीं होगी। जिसको ऐसी बीमारी होगी जिसमें भर्ती होकर इलाज होना है वो चीज़ें कवर होगी। कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं इसमें? कैंसर जैसी बीमारियां हमारे पास, मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वो जो हमारे कार्य क्षेत्र में है वो हम सब करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हार्ट की है, पेट की है, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां हैं, फेफड़ों की है, किडनी की है, लीवर की है, यूरिन से संबंधित बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, डायबिटिक फुट है, कोई सीवियर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, उसमें है, और भी अन्य कई प्रकार की बीमारियां हैं। आपके अलावा सहयोगी में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर और भी यहाँ पे? अभी मैं ही हूँ, इसके अलावा और भी डॉक्टर हैं, पर जो विशेषज्ञ जिन बीमारियों का इलाज होना है वो मेरे अंडर में ही होगा। ऐसा बताते हैं कि आयुष्मान में जो आपको योजना में शामिल किया है, पंजीकृत हुआ है आपका अस्पताल, उसमें 2 से 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट है ना मैडम, है जो MD पैथोलॉजी है, ठीक है, वो जांचों का सबसे बड़ा रोल रहता है। कोई भी बीमारी जब तक डायग्नोज ही नहीं होगी तो उसका इलाज कैसे संभव है। तो आयुष्मान में बड़ा रोल है जांचों का, बहुत सारी जांचें इसके अंतर्गत आती है। आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा भी बहुत हो रहा है, तो उसको कैसे रोकने के लिए क्या कुछ करोगे आप? वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मैं अपने अस्पताल में क्या होगा वो बता पाऊंगा। जैसे अभी CAG की रिपोर्ट निकली थी, उसमें 75 लाख एक ही आयुष्मान कार्ड जो थे उनमें ज़्यादा एक ही नंबर डाले हुए थे, मोबाइल नंबर, तो उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा था। उसमें 5-7 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसको कैसे नहीं, हमारे पास पूरा आयुष्मान का डेस्क है जो हमने बनाया है। वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका निराकरण होगा, उसमें चेक किया जाएगा आप पात्र हैं अपात्र हैं। अगर आप पात्र हो, आपका बना हुआ है और सही तरीके से वर्किंग है अगर वो कार्ड, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि लोगों के नाम कटाने या कोई कम ज़्यादा करना। योजना में शामिल होने के बाद भी कई मरीजों को बाहर की दवाई लिखी जाती है अभी भी, तो आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होगा? वो सब हम देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
जो इलाज होगा आयुष्मान में जिसका पात्र है उसको हर संभव प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड अगर नहीं है तो हाथों हाथ बनवाए भी जाते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी यहाँ मिलेगी अपने? हाँ, अगर आप पात्र हैं तो हम बिल्कुल ऐसी फैसिलिटी करेंगे। ये यशवंत जी हैं, आयुष्मान मित्र हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनके माध्यम से जो बेनिफिट तत्काल में बना के अगर दिया जा सकता है तो देंगे। जल्दी जल्दी कितना समय लगता है उसके लगभग? अगर एक दिन में हो जाता है, एक दिन में हो जाए, जल्दी से जल्दी अगर हो और सब चीज़ें उसकी वैलिड है तो एक दिन में बन सकता है उस आदमी। जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं, तो जन औषधि केंद्र पे की जो दवाएं दी जाती हैं वो दवाई आपके यहाँ से वहाँ दी जाएगी, लिखी जाएगी क्या? हम दवाइयाँ लिखेंगे, अगर आदमी को वहाँ से मिलती तो वो खरीद सकता है। वहाँ पे कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है इसकी डिटेल जानकारी तो मुझे नहीं है, पर बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ मिलती है, हम लिखते हैं। अगर आपको वहाँ से मिल सकती है और कम पैसे में मिलती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बढ़िया अच्छी योजना है वो प्रधानमंत्री जी की। आयुष्मान में ये जो पेशेंट है उसको एज कैटेगरी का कोई क्राइटेरिया तो नहीं? आयुष्मान में कुछ क्राइटेरिया जरूर है, अगर उस क्राइटेरिया में वो फिट होता है तो ही उसका बन सकता है आयुष्मान। एज बंधन तो नहीं है? एज बंधन जो पात्र लोग हैं उनमें तो कोई बंधन नहीं है, पर जो जनरल लोग हैं उनके लिए 70 साल की उम्र से ऊपर का एज क्राइटेरिया है। 70 ईयर्स के ऊपर होंगे तो बनेगा। तो पात्रता में और बाहर से दवाई आएगी तो सेट हो जाएगा पेमेंट? मतलब जैसे कि आयुष्मान का इलाज चल रहा है तो दवाई बाजार की लिख दी नहीं, बाजार की नहीं लिखेंगे ना, हमारे पास है ना सभी चीजें। कुछ दवाई ऐसी है जो मार्केट से लाना पड़ेगी तो उसका पेमेंट नहीं हो जाएगा? ऐसी कोई दवाई है ही नहीं हमारे पास। जिन बीमारियों का इलाज है जो मेरे अंडर में है उनकी दवाइयाँ भी हमारे पास है, हम क्यों लिखेंगे बाहर की? अभी आपके अस्पताल को 45 दिन हुए हाँ ओपनिंग हुए जी। 45 दिन में आपको आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। राज्य स्तरीय जिला स्तर की जो टीम आई, क्या वो आपका अस्पताल सभी मानक पर खरा उतरा? सभी बिल्कुल, हर चीज़ लीगल वैध तरीके से हुई है, सभी क्राइटेरिया फुलफिल है। आप खुद भी हमारा हॉस्पिटल देख सकते हैं। एक शहर में, इंदौर शहर में जिस प्रकार के अस्पताल होते हैं बड़े, जिनमें सभी फैसिलिटी होती है, वही सब तरीके से हमने बनाया है इसको। इसीलिए इतनी फास्ट हुआ है, नहीं तो इतनी तेज़ी से होता नहीं है। सभी क्राइटेरिया पूर्ण होने के बाद ही हुआ है। इंदौर जैसे शहर में आप रहे हैं, वहाँ सेवाएं दी है, तो इंदौर से यहाँ आने का कुछ मकसद रहा होगा? इंदौर से आने का उद्देश्य यही था कि हमने जो इतनी पढ़ाई करी और इतना एक्सपीरियंस लिया, शुरुआत से ही हमारे दिमाग में यही था कि हमें आना है अपने क्षेत्र में ही और काम करना है और इसका फ़ायदा यहाँ की जनता को मिल सके। अभी जैसे इतनी इमरजेंसी केस आते हैं, आज भी 4-5 इमरजेंसी है। अब अगर ये अस्पताल ना होता तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जो शायद पहुँच ही नहीं पाते किसी अस्पताल में। तो ये बेनिफिट इंदौर में तो मिल ही रहा है लोगों को। इंदौर में मैं नहीं हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे मेरे होने का बहुत फर्क पड़ेगा। 45 दिन इसी चीज़ को हमारे दिमाग में रख के हम यहाँ पे आए। 45 दिन में अभी तक आपने कई मरीजों का उपचार करा है। हाँ, ऐसा कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जो मरीज यहाँ से क्रिटिकल आया और ठीक होके गया हो। आप एक कुकड़ेश्वर के हमारे पेशेंट हैं बाबूलाल जी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, बहुत मेजर अटैक था। वो आए, हमने उनको खून पतला करने का जो महंगा एक इंजेक्शन होता है वो दिया। उसको देने के बाद उनको हमने 2-3 दिन रखा, स्टेबल किया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए वो। उसके बाद उनको एंजियोग्राफी कराने भेजा। उनके एंजियोग्राफी में मात्र एक नस ब्लॉक आई, 60% वो भी, और बिना कोई स्टेंट डाले दवाइयों से ही उनका काम हो गया। अगर वो उस समय यहाँ नहीं आते या कहीं और जाते और देर हो जाती तो वो समय भी निकल जाता इंजेक्शन लगाने का और उतनी देर में उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती थी। तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी थी और ऐसी कई प्रकार की इमरजेंसी। एवरेज में बताऊं आपको 1 से 2 हार्ट अटैक के केस डेली बेसिस पे हमारे क्षेत्र में हम डील कर रहे हैं अस्पताल में। इतने हार्ट अटैक के केस। अब ये सब लोग परेशान ही होते थे पहले। बता दें कि आयुष्मान में 1 लाख से ऊपर का जो उपचार होता है उसी को मान्यता दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, सभी को मिलेगा। अलग अलग बीमारियों के अलग पैकेज होते हैं, उसके अनुसार वो जिस भी पैकेज में होगा और उसमें जितना उसको अलाउड है उतना उसको फ़ायदा मिलेगा।
कई अस्पतालों बीमारी की के शिकायत आती है कि आयुष्मान होने के बावजूद भी मरीज से कैशलेस होने के बावजूद भी उससे डिपॉजिट जमा कराया जाता है। अपने यहाँ ऐसा तो नहीं रहेगा कुछ? नहीं,